Assalamu viewers, welcome to our channel Honest You. इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वक्त जो पूरे आलम इस्लाम में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है वो है फ़लस्तीन का, यानी इसराइल इस वक्त अहले फ़लस्तीन के ऊपर क्या जुल्म ढा रहा है, हम इसको डिस्कस करेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पता है कि इस वक्त इसराइल मकबूजा इलाकों के ऊपर अपने मिसाइल मार रहा है, जिससे अभी तक 20 से 30 के करीब अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसमें 10 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल की बर्बरियत जारी है। ये मौजूदा तनाज़ा जो करंट सिचुएशन है डेवलप इस वक्त हुई कि जब जुम्मतुल विदा के मौके पर मुसलमान बैतुल मुक़द्दस जो कि हमारा क़िबला अव्वल भी है उसमें नमाज जुम्मा अदा करने के लिए जाने लगे, तो इसराइल ने लोगों को वहाँ जाने ना दिया, बल्कि मस्जिद के अंदर जूतों समेत घुसकर वहाँ पर रबर की गोलियाँ चलाई, आंसू गैस बरसाए और हैंड ग्रेनेड भी फाड़े, जिससे कोई सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। जिसके रिएक्शन में यकीनन जो अरब लोग हैं उन्होंने रिएक्शन दिखाया, फ़लस्तीनियों ने, लेकिन वो निहत्ते लोग उनका मैक्सिमम रिएक्शन ये होता है कि वो पथराव करते हैं, तो उन्होंने फ़ौज और पुलिस के ऊपर पथराव किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी शेलिंग आंसू गैस और बुलेटिन बहुत ज़्यादा मज़ीद तेज़ करी और वहाँ पर इस वक्त मुतादिद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हालत में। इसराइल के बहमाना जुल्म के नतीजे में, इसके रिएक्शन में फ़लस्तीन में मौजूद हमास की मूवमेंट ने कुछ रॉकेट इसराइली एरिया में दागे। ये एक बहुत छोटे किस्म के रॉकेट होते हैं उनके पास, जो कि जिनसे कुछ ज़्यादा तबाही भी नहीं हो सकती। समझदार इस तरह के जैसे यहाँ पे दर्रे वगैरह में कोई रॉकेट बनते हों जो कि इंसान ही उसको फायर करता है, उसको फायर करने के लिए भी उनके पास कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। तो छोटे मोटे कुछ रॉकेट है जो कि उन्होंने मुजाहिमत के तौर पर इसराइली इलाके पर दागे थे। इसके जवाब में इसराइल जो कि एक अजीम फौजी ताकत है, उसने अपनी एयरफोर्स से गज़ा के इलाके में बमबारी करी। गज़ा एक इंतहाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, दुनिया का सबसे गुंजानाबाद एरिया गज़ा है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल भी कहा जाता है। तो उस गज़ा के गुंजानाबाद इलाके में उन्होंने बमबारी की, जिससे कोई 20 से 30 लोग शहीद हो गए, जिसके अंदर 10 बच्चे भी। नहीं हुआ है कि इसराइल ने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर अपने बेईमाना तशद्दुद किया हो। इसराइल ऐसा वक्तन फ़वक्तन करता रहा है और ऐसा कई दहाइयों से जारी है। इसको जाहिर से एक्चुअल इशू क्या है, इसको जानने के लिए हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा कि इसराइल का वजूद किस तरह हुआ और उसने किस तरह फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया। जैसे कि आपको पता है कि पहली जंग अज़ीम 1960 से 1920 तक चलती रही थी। पहले जंग अज़ीम से पहले तमाम अरब का और तुर्की का इलाका सल्तनत उस्मानिया कहलाता था, यानी अफ्रीका, अरब और तुर्की सब सल्तनत उस्मानिया के अंडर में सब सल्तनत उस्मानिया था, जिसका कैपिटल टर्की था। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और बरतानिया फातेह हुआ, तो उन्होंने उस बरतानिया ने किया है कि उस पूरे अरब के एरिया के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और वहाँ पे अपने हुक्मरान बिठा दिए। तो उसी में से एक इलाका उन्होंने फ़लस्तीन बनाया था, जहाँ पे जिसके ऊपर बरतानिया के तसल्लुत था, बरतानिया की नौवाज़ी थी। 1944 के अंदर बरतानिया ने विद इन फ़लस्तीन एक इसराइल स्टेट कायम कर दी, यानी यहूदियों से एक माहिदा किया और एक स्टेट कायम कर दी विद इन फ़लस्तीन कि ये इसराइल की स्टेट है और दुनिया भर से यहूदी यहाँ इसराइल में आकर जमा होना शुरू हो गए। तो इसराइल बेसिकली एक ऐसी स्टेट है जो कि मज़हब के नाम पर बनी है। ये आपको पता चले दुनिया में सिर्फ 2 ही ममालिक रहते हैं जो कि मज़हब के नाम पर बने हैं, एक इसराइल है और दूसरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, जबकि इसराइल यहूदियत के नाम पर बना है। इसके अलावा दुनिया में जितने ममालिक हैं वो जियोग्राफिकल या नेशनलिज्म के ऊपर बने हुए होते हैं। 1944 के अंदर इसराइल बना और इसराइल को बरतानिया, अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स की मुस्तकिल सपोर्ट रही, जिसके बाद हुआ कुछ यूँ कि उसने जो इलाका उसका डिक्लेयर हुआ तो उससे भी आगे बढ़कर फ़लस्तीन के और लेबनान के इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में अरब और इसराइल की 2-3 दफ़ा जंग भी हो चुकी है। जिस जंग के अंदर अरबों को शिकस्त दी क्योंकि ताकतवर था और उससे आलमी ताकतों की हिमायत भी हासिल करी। जिस तरह इसराइल आहिस्ता आहिस्ता अपना एरिया बढ़ाता चला गया और उसने पूरे फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इस वक्त जो फ़लस्तीन है वो बहुत छोटा सा इलाका है, जिसे गज़ा और गज़ा का इलाका कहते हैं, जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और वहाँ पर भी जो लोग हैं, वहाँ पर भी जो हुकूमत है उसको कोई इख्तियारात नहीं है, वो तमाम की तमाम इसराइल के मरहून मिन्नती हैं। तो वहाँ पर जो मूवमेंट चल रही है वो एक मुज़ाहमती मूवमेंट है, यानी इसराइल और फ़लस्तीन में जो इस वक्त मामला है वो कोई जंगी सूरत हाल नहीं है, एक मुज़ाहमती मूवमेंट है
جو کہ ایک اسرائیل کے غاصبانہ حملوں کے خلاف حماس یا دوسری تنظیمیں کر رہی ہوتی ہیں. تو اسرائیل کے یہ حملے اس وقت بھی جاری ہیں جس پہ بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک بھی روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل فلسطینی علاقوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے. مگر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا ہے. صرف سعودی عرب اور پاکستان نے ایک معمولی نوعیت کی اپنا وزارت خارجہ نے بیان دیا اس کا مذمت کا، لیکن پریکٹیکلٹی کچھ نہیں ہو رہا. ترکی ایک واحد ملک ہے جو کہ اس وقت بہت کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمان ممالک کو مل کر اسرائیل کے خلاف کچھ ایکشن لینا چاہیے اور اس کے اوپر اٹیک کر دینا چاہیے. لیکن باقی جتنے بھی عرب اور اسلامی ممالک ہیں وہ اس وقت بالکل خواب غفلت میں سو رہے ہیں. OIC کا کوئی کردار نہیں، کسی قسم کی کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا، بلکہ سب ممالک اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اسرائیل سے اپنے تعلقات قائم کر لیں، جو کہ مسلمان کے لیے بہت بری صورتحال ہو